सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। कहते हैं ना वैर ना तकरार की, अब है ज़रूरत प्यार की। सतगुरु माता जी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर एक घट के साथ प्यार करना है, हर एक इंसान में इस निरंकार की ज्योति देखते हुए प्यार करते चले जाना है। कहते हैं कोई कहता है मोहब्बत खता है, कोई कहता है मोहब्बत सजा है। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत ही खुदा है। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। ये विचारों द्वारा भी हमें यही समझाया गया है, जब हम परमात्मा के बंदों से प्यार करते हैं तो ये फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। कहा जाता है कि हज़रत मूसा रब से बातें किया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हज़रत मूसा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया है, मुझे पता ही नहीं कि भरे पेट का आनंद क्या होता है। आप रब से पूछें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उस समय भगवान से साक्षात बातें होती थी, सामने बैठकर बातें होती थी। और उन्होंने कहा कि आप भगवान से ये भी कहें कि मेरी ज़िंदगी का भोजन मुझे एक साथ दे दें, ताकि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। जब हज़रत मूसा ने रब से यह बात पूछी तो रब ने जवाब दिया, ए मूसा, उस शख्स की यानी कि उस इंसान की उम्र लंबी है और अनाज कम है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है ताकि वह जीवित रह सके। तब हज़रत मूसा ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परमात्मा, उसे पूरी ज़िंदगी भर का अनाज एक ही बार दे दिया जाए। तब रब ने कहा, तुम कहते हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ। दूसरे दिन उस व्यक्ति को अपने घर में अनाज की कई बोरियां रखी मिली। उसने पहली बार भरपेट भोजन किया तो उसे एहसास हुआ कि भरपेट भोजन का आनंद कैसा होता है। फिर उसने महसूस किया कि उसके जैसे ना जाने कितने लोग भूखे रहते होंगे। उसने बाकी बचे अनाज का लंगर लगाना शुरू कर दिया और भूखे और गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। भूखे लोग खाना खाते और दुआएं देते, गरीब लोग भी खाना खाते और दुआएं देते। उनकी दुआओं का असर हुआ, अनाज में बरकत होने लगी, अनाज कभी ख़त्म ही ना होता। एक दिन हज़रत मूसा उधर से गुजरे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गए कि यहाँ तो लंगर लगा हुआ है। वह रब से जाकर बोले, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस व्यक्ति की किस्मत में भोजन की कमी है, परंतु वहाँ तो उसकी ज़िंदगी में भोजन की कमी है, परंतु वहाँ तो उसके साथ दूसरे हज़ारों लोग भी खाना खा रहे हैं। तब रब ने जवाब दिया, ए मूसा, वह मुझसे व्यापार करने लगा है, अपने हिस्से का खाना वह गरीबों को खिलाने लगा है, वह मजलूमों और गरीबों की मदद करने लगा है, और गरीबों और मजलूमों की मदद करना ही तो मेरी राह में खर्च करना है, तो मैं उसे कैसे घाटे में जाने देता हूँ। जो मेरी राह में अपनी दौलत और अपना समय खर्च करता है, उसे मैं तंगी में कैसे रख सकता हूँ। वह अब मेरे साथ व्यापार करने लग गया है। साध संगत जी, कहने का भाव यही है, जितना जितना हम सतगुरु की शरण में आकर संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं, सतगुरु की बात को मानते हैं, हम सत्संग में समय देते हैं, जो भी हमें सतगुरु
समझाते हैं, हम उस बात को अमल में लाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। जितनी जितनी हम तन से सेवा करते हैं उतनी उतनी बढ़ोतरी होती है। अगर हम एक 10 रुपये सेवा में लगाते हैं तो ये सतगुरु सच्चा पातशाह कितने गुना करके हमें वापस लौटा देता है। सतगुरु को तो सेवा बहुत ही महंगी पड़ती है। सतगुरु हमें सुखी करने के लिए हमें सेवाएं देते हैं, हमें और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेवाएं देते हैं, ताकि हम जीवन में ज़्यादा तरक्की कर सकें। हमारे पास ज़्यादा माया होगी, हम ज़्यादा सेवा करेंगे, लेकिन माया उसी के पास ही आएगी जो मायापति से जुड़ा होगा, जो सतगुरु के संतों के साथ प्यार करेगा, निष्काम भाव से सेवा करेगा, उसके ही जीवन में बढ़ोतरी होगी। जितना जितना हम खर्च करेंगे अपना समय और अपना ये जो सतगुरु ने हमें माया दी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमने तो पहले प्रण में ही तन मन धन सतगुरु को सौंप दिया है। ये सतगुरु हमें प्रयोग करने के लिए सब कुछ देता है। तन की सेवा भी देता है, मन की सेवा भी, और धन की सेवा भी देता है, धन भी देता है, जिससे कि हम जितना जितना हम खर्च करते हैं समय और धन, उतना उतना सतगुरु और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, बरकत पाता है। इसलिए हम जब भी सेवा का कोई भी आदेश आए, हम खुले दिल से निष्काम भाव से सेवा करें। सेवा करते समय हम कोई कंजूसी ना करें। और जब हमें सत्संग की सेवा मिलती है, जैसे कहीं से भी हमारे पास कोई लिंक आता है, अगर हमारे पास समय है तो हम ज़रूर उसमें जुड़ें, उसके आनंद के भागीदार बनें। ऐसे ही दासी निस्वार्थ सेवा की एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है, अपनी 8 वर्षीय बेटी को स्कूल से घर वापस लाने 3 बजे स्कूल के गेट पर एक व्यक्ति पहुंच गया। 3:10 से जूनियर केजी के छात्र बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि सीनियर छात्र 3 बजे से गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी अम्ब्रेला ले ली, अपनी छतरी ले ली। कहते हैं कि जो इंसान अपनी 8 वर्षीय बेटी को लेने आए, उनके पास ही एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। तो उस सज्जन ने बड़े ही शिष्टाचार भाव से उन्हें अपनी छतरी में ले लिया। कहने लगे कि आप भी इस मेरी छतरी में आ जाओ, नहीं तो आप भीग जाओगे। गाड़ी से जल्दी जल्दी में वो सज्जन कहने लगे कि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी घर से आ गया, छतरी नहीं ला सका। तो आगे से जिस सज्जन ने छतरी दी, वो कहते कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। जब कहते हैं कि जब उनका बेटा रेन कोट पहने निकला तो उसने गाड़ी तक पहुंचा दिया। और कहते हैं कि बड़े गौर से उन्होंने मुझे देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। कहते हैं कि गाड़ी तक मैंने उनको पहुंचा दिया अपने छाते में, और उनका बेटा उनको लेने के लिए आ गया। तो कहते हैं कि बड़ी ध्यान से उन्होंने मुझे देखा और धन्यवाद भी किया। कहते हैं कि फिर रात को 9 बजे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया। वो कहने लगे कि हमें आपकी गाड़ी की भी ज़रूरत है और मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आगे से उस सज्जन ने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। अंधेरी बरसाती रात में जब डॉक्टर के यहाँ वे पहुँचे तो कहते हैं कि जो चौकीदार था वो गेट बंद कर रहा था। कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब लास्ट पेशेंट को देख रहे हैं, अब उठने ही वाले हैं, अब सोमवार का नंबर लगेगा। तो वो कहते हैं वो जो इंसान अपने पड़ोसी की बेटी का तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके साथ गए थे, पड़ोसी के साथ। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा चलो मैं ही डॉक्टर से बात करके देख लेता हूँ। उन्होंने कंपाउंडर से कहा कि अभी दिखाना है और मंडे तक तो हम सोमवार तक तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब चैम्बर से घर जाने के लिए बाहर आए। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो वो एकदम से रुक गए और कहने लगे अरे आप आए हैं सर, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मेरे पड़ोसी हैं उनकी लड़की की बहुत ही तबीयत ख़राब है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है।
तो आगे से वो कहते हैं कि आप तो वही सज्जन हैं जिन्होंने मुझे स्कूल में अपनी छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो आगे से वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे मैं अब घर जाने लगा हूँ, लेकिन मैं जो आपके पड़ोसी की बेटी है पहले मैं उसको देखूँगा। जब उन्होंने देखा उस बच्ची को और उन्होंने एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लिखकर कंपाउंडर को समझा दिया, कह दिया कि यह इंजेक्शन बच्ची को तुरंत लगा दो और 2-3 दिन की मेडिसिन आप अपने पास से ही दे दो। तो कहते हैं कि वो कहने लगे कि अब ये बरसात भी इतनी तेज़ आ रही है और ये कहाँ मेडिसिन के लिए इधर उधर ढूंढते रहेंगे, इसलिए कंपाउंडर को कहा कि आप ही इनको अपने पास से मेडिसिन भी दे दो और इंजेक्शन भी लगा दो इस बच्ची को। तो उसने इंजेक्शन भी लगा दिया और मेडिसिन भी दे दी। लेकिन कहते हैं कि बहुत बार कहा, ना तो डॉक्टर साहब ने फीस ली और ना ही मेडिसिन के पैसे लिए, और अपने कंपाउंडर से बोले कि ये सर जो हैं ये मेरे फ्रेंड हैं, जब भी आए इन्हें आने देना। और गाड़ी तक पहुंचाने आए और कहा सर आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी इस दुनिया में रहते हैं। हाँ संगत जी, वाकई में ही जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, मदद करते हैं, उन्हीं की सेवा ही सच्ची सेवा होती है। और सतगुरु माता जी भी आज यही चाहते हैं। देखो उस सज्जन ने निष्काम भाव से उन्हें अपनी छतरी दी, भीगने से बचाया, फिर अपनी छतरी में उनको लेकर गाड़ी तक पहुंचा कर आए। फिर देखो वो डॉक्टर साहब थे, उन्हें पता नहीं था कि ये डॉक्टर हैं, और फिर वो अपनी पड़ोसी की बेटी की हेल्प उन्होंने की, अपने पड़ोसी की बेटी की हेल्प की। उसकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसे निष्काम सेवा वाले, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले जो होते हैं, ये सतगुरु के प्यारे ही होते हैं। इनके रोम रोम में सतगुरु का प्यार, सतगुरु की बातें, सतगुरु की शिक्षाएं बसी हुई होती हैं। कहते हैं कि फिर देखो वो जो डॉक्टर थे उन्हें भी नहीं पता था कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें मैं छतरी में लेकर गया और गाड़ी तक पहुंचाया। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे, तो डॉक्टर को उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोस की बेटी है। तो डॉक्टर बड़े ही खुश हुए। डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ भी आपने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की और यहाँ पर भी आप निस्वार्थ भाव से इस बच्ची को लेकर यहाँ तक आए हो। संगत जी, सतगुरु आज यही तो चाहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि कामना रखकर सेवा की तो वो सेवा नहीं होती। सेवा वही होती है जो निष्काम भाव से हो। निष्काम निरक्षित सेवा ही सतगुरु को अच्छी लगती है। कहते हैं संपूर्ण देववाणी में शब्द भी है, सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। जब सेवा सत्संग सिमरन तीनों होते हैं तभी भक्ति पूरी होती है। अगर इसमें से एक भी छूट जाए तो हमारी भक्ति अधूरी है। फिर आगे कहा है, निरक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। जो इस तरह की सेवा करता है निष्काम भावना से, कोई इच्छा मन में नहीं रखता, कोई कामना नहीं रखता, कहते कि ऐसी सेवा करने वाले भगत का नाम ही सदा आबाद रहता है। सत्संग करने से मालिक का हर पल हर क्षण एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। कहते कि सत्संग करने से हर पल इस निरंकार का एहसास रहता है, मन में श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है और विश्वास पूर्ण हो जाता है। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहें, चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहें। कहते हैं जब अगर सिमरन में लगे हुए हैं तो आनंद ही आनंद रहता है, फिर कोई चिंता नहीं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम इस परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं। इससे ऊपर तो कोई शक्ति है ही नहीं और इस दातार प्रभु को सब पता होता है हमारे क्या भले में है और क्या हमारे बुरे में है। जो हमारे अच्छे के लिए होता है करता चला जाता है। हम तो इसकी भक्ति में डूबे रहें, गुरमत के साँचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। कहे हर देव सेवा सिमरन सत्संग करते जाना है। कहते हैं कि हमने अपने आप को गुरमत के साँचे में ढालना है, तभी हमें सुख मिलेगा और हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। इस शब्द में हमें सेवा सिमरन सत्संग तीनों की महत्ता बताई है।
अगर हम तीनों सही मायने में कर रहे हैं तभी हमारी भक्ति पूर्ण है। इसलिए हम इस बात को भी जीवन में अपनाते जाएं और जैसे सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं इसी तरह हम सतगुरु माता जी की शिक्षाओं पर चलते चले जाएं। जैसे सतगुरु ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान जो है बहुत ही अमूल्य धन है, हमने इसकी कीमत को जानना है और इसको हमने पल पल संभाल कर रखना है, हर पल इसका एहसास रखना है, सिमरन करना है, हमने हर पल करते चले जाना है। चाहे हमारा ध्यान इधर उधर हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने सिमरन नहीं छोड़ना। जितना जितना हम सिमरन करेंगे उतनी हमारे मन को शांति मिलेगी, जितनी हम सेवा निष्काम भाव से करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। हाँ संगत जी, दासी के मुख से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।